हेलो दोस्तों, स्पूक स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं वापस आ चुका हूँ और एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में है, जिसने फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करते वक्त अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया है। तो मैं आगे की कहानी आप सभी को उसी फॉरेस्ट ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी जितनी लोगों को आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पे जंगल कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों के बारे में है। जब वो तीनों कैंपिंग करने के लिए मध्य प्रदेश के एक जंगल में चले गए थे और उस जंगल में मेरी पोस्टिंग भी हुई थी। जंगल में अक्सर लोग कैंपिंग करने के लिए जाया करते हैं। हालांकि भारत में कम ही लोग इसके शौकीन हैं। यह मई 2017 की घटना है। वो शुक्रवार का दिन था। मैं हमेशा की तरह ड्यूटी पे जा रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक थी। वो तीनों दोस्त तकरीबन 11 बजे हमारे ऑफिस पे आ गए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर किसी को जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाना होता था तो उन्हें पहले फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के यहाँ आकर रजिस्टर करना होता था और रजिस्टर करने के बाद ही हम उन्हें परमिशन देते थे कैंपिंग करने की। वो तीनों दोस्त अपना नाम और डिटेल्स लिखवाकर आगे चले गए। हमने उनसे कहा कि 6 बजे तक आपको वापस आ जाना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद किसी को भी जंगल में रुकने की अनुमति नहीं है। वो तीनों दोस्त ये सुन के आगे कैंपिंग करने के लिए निकल पड़े। मैं पूरा दिन अपने ही ऑफिस में बैठा रहता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है तभी मैं बाहर जाकर उस कॉल को अटेंड करता हूँ, वरना पूरा दिन मैं अपने ऑफिस में ही रहता हूँ। देखते ही देखते शाम होने लगी। तो सभी लोग जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे वो एक एक करके वापस आने लगे। 6 बज चुके थे। सभी लोग वापस आ चुके थे। सिर्फ वो 3 दोस्त अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने अपने गार्ड से चेक किया कि कहीं वो तीनों लोग बिना रजिस्टर में लॉग आउट किए चले तो नहीं गए, पर वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी भी हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी थी। अब शाम के 7 बज चुके थे। वो लोग अभी तक नहीं लौटे थे। मुझे टेंशन होने लगी थी, क्योंकि जंगल में गए हुए हर एक इंसान की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मेरा घर जाने का समय हो चुका था, लेकिन मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि उन तीनों दोस्तों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने अपने सीनियर्स को ये सब बातें बता दी और उन्होंने मुझे जंगल में जाकर चेक करने को कहा और अपने साथ और 4 फॉरेस्ट रेंजर्स को भी साथ ले जाने को कहा। हमें मालूम था जंगल में खतरनाक जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ एक राइफल भी ले ली थी। जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना था। हम तकरीबन 6 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके थे। चारों ओर घोर सन्नाटा था। उन तीनों लड़कों का नाम अमन, रवि और लोकेश था। हम सब एक एक करके उनका नाम चिल्लाने लगे। अमन, रवि, लोकेश। अब रात के 11 बज चुके थे। उन तीनों का कोई पता नहीं चल रहा था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। मैंने अपनी टीम से बात करके ये डिसाइड किया कि अब हम सुबह आ जाएंगे, क्योंकि रात को इतनी देर तक जंगल में रुकना बिल्कुल सही नहीं था। और हम सब ने ये डिसाइड कर लिया अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और हमें ये भी लग रहा था कि शायद वो लोग अभी तक जंगल के बाहर चले गए होंगे, क्योंकि हो सकता है जब हम उन्हें ढूंढ रहे थे तब वो लोग कहीं जंगल के बाहर न चले गए होंगे, क्योंकि हमें उन्हें ढूंढते हुए 6 घंटे हो चुके थे। इसलिए हमने सोचा कि वापस जाकर चेक कर लेते हैं कि कहीं वो लोग जंगल से लौट तो नहीं आए। हम लौट ही रहे थे कि अचानक जंगल में से किसी की अजीब से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हमें लगा कि कहीं ये आवाज़ें उन 3 लड़कों में से किसी की तो नहीं है, पर ध्यान से सुनने पे हमें पता चला कि ये आवाज़ें किसी लड़कों की नहीं है या फिर किसी इंसान की भी नहीं है। ये आवाज़ें कुछ और ही हैं, किसी और ही प्रकार के जानवर की हैं। हमें लगा कोई जंगल में कोई जंगली जानवर तो नहीं। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे जानवरों के आवाज़ उनके बारे में मालूम है, लेकिन ये आवाज़ कुछ अलग ही थी। हमें आवाज़ जिस दिशा से आती थी हम उसी दिशा में बढ़ने लगते थे। हम जैसे ही आवाज़ की तरफ बढ़ते वैसे ही आवाज़ थम से जाती। ऐसा हमारे साथ
बहुत बार हुआ था। हम में से एक रेंजर की तो हालत ही खराब हो गई थी। उसने कहा कि ये आवाज़ कोई जिन निकल रहा है और ये जिन हमें अपने पास बुलाकर मार भी सकता है। उस ऑफिसर ने यह भी कहा कि उस जिन ने शायद उन तीनों दोस्तों को ही मार दिया होगा और हमें भी उन्हीं तीनों लड़कों की तरह मारना चाहता है, जैसे वो तीनों लड़के उस जिन के जाल में फंस गए थे। मैं इन सब पे ज़रा भी विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं वहाँ पे सीनियर फॉरेस्ट रेंजर था। क्योंकि अगर मैं ऐसी बातों पर विश्वास करता तो मेरी टीम भी डर सकती थी, इसलिए मैंने इन सब बातों को बिल्कुल झुठला दिया। आप सभी को बता दूं, जिन एक मुस्लिम शब्द है जिसे अरबी भाषा से लिया है, जिसमें जिन्नात और जिनी शब्द भी मशहूर है। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस संसार में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है, वो जिन कहलाती है। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत या बुरी आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो मुस्लिम सभ्यता के अनुसार ये जिन या जिन्नात कहलाते हैं। मैं जानता था कि अगर इस वक्त मैं डर गया तो पूरी टीम डर जाएगी, इसलिए मैंने सबको कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं। ये जंगल है और ये आवाज़ें कोई जंगली जानवर भी निकाल सकता है, तो आप सब इन सब बातों पर ध्यान मत दो। खैर, मैं जैसे तैसे सबको साथ लेकर जंगल के बाहर बढ़ने लगा और थोड़ी देर में अपने ऑफिस तक पहुंच गया। मैंने अपने सीनियर्स से पूछकर ये डिसाइड किया कि कल सुबह एक बड़ी टीम लेकर उन तीनों को ढूंढने के लिए हम फिर से जंगल में जाएंगे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। देखते ही देखते सुबह हो गई। अब हम फिर से एक 28 लोगों की टीम बनाकर उन तीनों को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। बहुत देर ढूंढने के बाद हमें उनकी कैंपिंग की साइट मिल गई। वहाँ पे उनका पूरा सामान वैसे का वैसा था, ना कोई छीना झपटी के निशान था ना कुछ और। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें शक था कि उन तीनों पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, पर यह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन तीनों का कोई भी पता नहीं चल रहा था। हमें ये केस अब पुलिस के हाथों सौंपना पड़ा, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। हमने सोचा पुलिस ही अभी यहाँ पे कुछ कर सकती है। पुलिस भी बहुत दिनों तक उन तीनों लड़कों को जंगल में ढूंढती रही, लेकिन वो भी आखिरकार निराश होकर वापस आ गए। उन तीनों को मानो धरती निकल गई हो या आसमान खा गया हो, ऐसा ही कुछ लग रहा था। इन तीनों के घर वालों का रो के बुरा बुरा हाल हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। उस दिन के बाद हमने कैंपिंग के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया था और बीच बीच में रेंजर्स को पेट्रोलिंग के लिए भेज देते थे। आज तक मुझे उन तीनों के चेहरे याद हैं। मैं रात को सोते वक्त मन ही मन सोचता रहता हूँ कि आखिरकार उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो पे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको और ऐसी कहानी सुननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए। स्टे सेफ। बाय।